1 बिलियन है। अब ये चलेगा कैसे कि 1 बिलियन टोकन, हमारे यहाँ पे 2 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉक्ड है। एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो कि मिंट करेगा, 1 बिलियन टोकन उसमें होगा और वो मिंट करेगा टोकन। और फॉर एग्जांपल फ्रीडम में $1000 की सब्सक्रिप्शन आई, वो $1000 हमारा स्मार्ट मिंटिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में गया, तो उसने $1 के हिसाब से 1000 टोकन मिंट कर दिया। वो जैसे ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से निकलेगा तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी $1000 की। 15% इसका चला जाएगा लिक्विडिटी पूल में, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर, जहां पे हमारा लिक्विडिटी पूल होगा, जिसकी वजह से प्राइस बढ़ेगी। और वो ऐसा हमारा डिसेंट्रलाइज का पूल है कि उस पूल में टोकन कोई भी सेल होने के लिए नहीं जाएगा, उसमें सिर्फ यूएसडीटी ही ऐड होगा और हर बाइंग के ऊपर प्राइस बढ़ेगी उस टोकन की। तो 1000 टोकन सब्सक्रिप्शन ली $1000 की फ्रीडम में, वो पूल में गया, सॉरी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, मिंटिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में उसने 1000 टोकन मिंट किया। वो 1000 टोकन मिंट होके आ जाएगा कहां पे, बर्निंग पूल में। बर्निंग हुआ पूल में आ गया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आ गया और लॉक्ड है वो। अब ये जो $1000 की सब्सक्रिप्शन लगी थी, इस $1000 से ये ज़ाहिर है इसका $850 चला गया लिक्विडिटी में। इससे जो भी जनरेट हुआ, वो 0.2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 1 हुआ, जितना भी हुआ, मान के चलते $5 उस दिन इनकम हो गई इससे। तो वो $5 सीधा जाएगा बर्निंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। और वो $1 के हिसाब से 5 टोकन लेगा उन 1000 में से, वो 5 टोकन बर्न कर देगा। और वो जो एक $5 थे वो चला जाएगा विड्रॉल वॉलेट में, और फ्रीडम वाले जिस जिसकी इनकम बनी थी वो विड्रॉल ले लेंगे अपना। ओके, यहां तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो पूछे। मैं जी, क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी, आप आगे बढ़े। ओके, अब ये जो 15% की लिक्विडिटी पूल में जानी है, ठीक है। अब जितनी भी सब्सक्रिप्शन आएंगी, क्योंकि विड्रॉल तो हम क्लियर कर चुके होंगे, फिर हमें ये 15% तो जरूरत नहीं है, ठीक है, काटने की, कि हम जो काट के विड्रॉल दे रहे थे, अभी हमें इनको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारी उम्मीद है कि पब्लिक सेल से इतना पैसा आ जाएगा, क्योंकि हम ऑलमोस्ट काफी हद तक तो हम 14 को क्लियर कर चुके होंगे, और बाकी जो नया लगेगा वो होपफुली हमें उम्मीद है कि हम लोग उसको कर देंगे क्लियर। पब्लिक सेल से अगर हमारी अच्छी पब्लिक सेल हो गई तो हम लोग वहां से क्लियर कर देंगे। अल्टीमेटली जिन्होंने टोकन लेने वो अपने, उनको वो पैसा उन्हीं में डिस्ट्रीब्यूट होना है। और जो हमारी 1 दिसंबर वाली बात थी ना, वो वाली बात अब हम नहीं कर रहे, ठीक है। हमारी कोशिश होगी, हमारे पास जितना फंड होगा, हम 14 फरवरी तक या 15 फरवरी तक जितने भी विड्रॉल लगेंगे, या उसके बाद भी 16 को भी लगेंगे, अगर हमारे पास ज्यादा लिक्विडिटी आ गई तो हम उनको साथ साथ वो भी ब्रेक इवन पे ले जाएंगे हमें, क्योंकि अब वो नहीं चाहिए। अच्छा, और इसके अलावा कंपनी जिन चीजों पे काम करी वहां से भी कंपनी को अच्छी लिक्विडिटी आनी है, हमें पता है, तो वहां से भी चीजों को मैनेज कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। ये विड्रॉल वाली टेंशन से अब निकल चुके हैं हम, और आप भी निकल जाएंगे, बेफिक्र हैं। अब हमने सिर्फ फ्रीडम पे और इसकी जनरेशन पे फोकस करना है। अच्छा, इस टोकन के बारे में मैं बात कर रहा था कि ये, अच्छा, फ्रीडम में जितनी भी सब्सक्रिप्शन आती हैं वो इन शेप ऑफ मोबाइल सब्सक्रिप्शन आ जाए, ओके। वो इन शेप ऑफ क्रिप्टो टावर जो हम अपना लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, जिसके हवाले से आपको बताया हमने कि एक चीज $1 लाख की है, एक यूनिट, अपार्टमेंट, शॉप, कोई भी चीज, तो आप सब्सक्रिप्शन लेंगे, यानी $20,000 की। और बाकी जो इंस्टॉलमेंट होती है उसकी, जो 3 महीने 6 महीने बाद होती है, वो आपको एक्सचेंज ऑन का बॉट अर्न करके वो आपकी इंस्टॉलमेंट देगा बिल्डर को, ठीक है। तो आपको 1 लाख की जो चीज थी, जो अभी प्रोजेक्ट शुरू हुआ, तो 1 लाख की जो थी चीज आपको $20,000 में मिल रही थी, यार वो कंप्लीट होगा प्रोजेक्ट तो वो 1.5 लाख 2 लाख का होगा, तो आपको 1.5 लाख की चीज आपको $20,000 में मिलेगी। क्यों? क्योंकि बॉट जनरेट करके आपकी इंस्टॉलमेंट पे कर रहा होगा। ओके, तो इस तरह का कॉन्सेप्ट है, और उसमें हमें एक्सपेक्टेड है, जिस तरह से वर्किंग चल रही है, हम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं उसके ऊपर। मैं आपको बता दूं 25 मार्च को उसकी पोर्टल लॉन्च होना है, ठीक है। तो इस तरह से, और हमें उसमें एक्सपेक्टेड है सिर्फ 2000 यूनिट है, ज्यादा नहीं है। लेकिन कंपनी जिस पैटर्न पे, जिस स्ट्रेटेजी पे काम कर रही है कि हमारा कम से कम 10,000 बंदा उस वक्त खड़ा हो, रियल एस्टेट से रिलेटेड, इन्वेस्टर से रिलेटेड, क्योंकि मिलना ये, एक टाइम आपको उसमें टाइमर ऑन होगा, ठीक है। एक टाइम के ऊपर 10,000 बंदा बाय करने की कोशिश करेगा, सब्सक्रिप्शन बाय करने की कोशिश करेगा, उनकी एक्टिव हो जाएगी। तो 10,000 बंदों में से जिस जो पहले 2,000 लोग होंगे उनको वो यूनिट मिल जाएंगे,
बाकी 8,000 लोगों को नहीं मिलेंगे। उनको ऑप्शन आएगी कि अपना पैसा या तो निकालना निकाल ले, कूल ऑफ पीरियड में होगा उनका पैसा, या फिर अगर वो फ्रीडम में लगाना चाहते तो वो वहां पे लगा ले, ये ऑप्शन मिल जाएगी। तो अगर उसकी एवरेज प्राइस, उस यूनिट की एक प्राइस निकल रही है तकरीबन $2,40,000, ठीक है, और सब्सक्रिप्शन की प्राइस निकल रही है तकरीबन $40,000। ओके, तो आप अब खुद कैलकुलेट करें, 10,000 बंदा नहीं आता, 5,000 बंदा भी हो जाता है, लेकिन जिस तरह की वर्किंग कर रहे हैं, हमें पता है कि 10,000 बंदा ऊपर वाले के हुक्म से आ ही जाएगा। ठीक है, इसमें मैं आपको क्लियर बात बता दूं कि ये ग्लोबल प्रोजेक्ट है। पहले इसमें ये था कि स्पेसिफिकली जिस कंट्री में बन रहा है सिर्फ वो उस कंट्री के लोग ही इसको ले सकते थे। अब क्योंकि इसमें हमने टोकनाइजेशन कर दिया इसकी, और ये एनएफटी बेस्ड है, जो कि आप यानी कि जो भी लेगा उसको एक एनएफटी मिलेगा, और वो चाहे तो इसको मार्केट में बेच भी सकता है। पूरी दुनिया में इसके बाइंग और सेलिंग होगी। होगी हमारी कम्युनिटी या कोई नई कम्युनिटी भी होगी, लेकिन एक अच्छी चीज है और बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है। ये भी आपको जब ब्रीफ करेंगे ना, जो एनएफटी होगा ना, वो खाली एनएफटी का नहीं होगा, उसका यूनिट का नहीं होगा, वो आईडी का होगा। कि फॉर एग्जांपल एक बंदे ने अपने नीचे उसके वो उसने बाय कर लिया एक यूनिट, और उसके रेफरेंस से 10 लोगों ने बाय कर लिया, ठीक है। अब वो, और इसके ऊपर ये 4 लेवल की इनकम है, इसके ऊपर स्प्रेड इनकम 4 लेवल की, और पर लेवल 5% आएगी। ओके, और इसमें ये सीन है कि इसमें जो भी स्प्रेड इनकम आएगी उससे आपकी आईडी की इनकम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या आपको उसे रिन्यू नहीं करना। ये आपने वन टाइम 40,000 देना है, और उसके ऊपर जितनी भी स्प्रेड इनकम आ रही होगी, जो भी उसकी लेवल इनकम होगी, वो आपने निकालनी है, विड्रॉल ही लेना है। वो आपकी कमाई है। वो जो बिल्डर का पैसा है वो आपकी सब्सक्रिप्शन पूरी कर देगी, उसमें आपका कोई लेना देना नहीं है। वो जाने, बोर्ड जाने और बिल्डर जाने, आपको ने जो मेहनत की होगी, जो आपकी लेवल इनकम आ रही होगी, वो 1095 दिन तक, जब तक प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं होता, ये पैसे आपको जाते रहेंगे। लेवल इनकम वन टाइम मेहनत है, वो इस तरह का सीन है। और ये एनएफटी बेस्ड है। किसी बंदे ने अमेरिका से एक यूनिट खरीद लिया, ठीक है, और उसको बेसिक बिल्डिंग उसकी कहीं पे भी है, दुनिया में कहीं पे भी है, ठीक है, क्योंकि अब ये ग्लोबल कॉन्सेप्ट रियल मर्जर लेके आ रहे हैं दुनिया में पहली दफा क्रिप्टो रियल स्टेट का। ठीक है, तो इसमें ऐसा तो नहीं होना कि किसी एक कंट्री में हमने ये प्रोजेक्ट देने हैं, तो ग्लोबल प्रोजेक्ट्स होंगे। जिस तरह हमें अभी 2-3 लोगों ने हमें अप्रोच भी किया। इंडिया में बहुत अच्छे कुछ बिल्डर्स हैं, ठीक है, गोवा में उनकी प्रोजेक्ट्स हैं, एक सोसाइटी भी और प्लाजा भी उनका शुरू होने वाला है, ठीक है। उसके बाद जयपुर में है शायद, और राजस्थान, पता नहीं, गुजरात में, यस, गुजरात में है, ठीक है। तो उन्होंने भी कहा, हमने कहा जी आ जाए दुबई, बैठ के डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है, देखें, एक नॉर्मल कोई भी प्रॉपर्टी का प्रोजेक्ट बंदा लॉन्च करता है ना, वो सोसाइटी हो, बिल्डिंग हो, कुछ भी हो, तो उसको उसको बेचने में कम से कम साल 2 साल लगते हैं, क्योंकि इंस्टॉलमेंट पे देने होते हैं, और लोग 1-2 इंस्टॉलमेंट देते हैं, उसके बाद इंस्टॉलमेंट भी नहीं देते। तो वो क्या करते हैं, वो टीम बिठाते हैं, टीम रखते हैं जो कि इंस्टॉलमेंट रिकवर कर रही होती है, और बड़े मसले मसाइल फटे होते हैं, जो लोग इन चीजों में उनको पता होता है। तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट की कोई, और वो प्रोजेक्ट डिले भी हो जाते हैं कि 2-3 इंस्टॉलमेंट दी, बाकी इंस्टॉलमेंट नहीं गई, तो बिल्डर जो होता है वो आपसे पैसा लेके उसने लैंड ले ली, ठीक है, और बाकी पैसे से जो इंस्टॉलमेंट आती है उसे वो प्रोजेक्ट डेवलप करता है। तो ना इंस्टॉलमेंट आती है ना वो डेवलप होता है। 3 साल में डिलीवर करना होता है प्रोजेक्ट, 10-10 साल डिलीवर नहीं होता। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इंस्टॉलमेंट की तो टेंशन है ही कोई नहीं, लैंड अपनी जाती है, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट इसने देनी है, बॉट ने देनी है। तो 3 साल का कह रहे हैं, तो 2 साल में प्रोजेक्ट डिलीवर हो ही जाना है। और जब ये 2,40,000 का प्रोजेक्ट जो है, यूनिट है, जब ये प्रोजेक्ट डिलीवर होगा तो अल्टीमेटली $4 लाख का होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका सारा कॉन्सेप्ट है। ये आपको किसी दिन ब्रीफ करेंगे इसको, बड़ा मजेदार है। और ये एनएफटी बेस्ड है, ठीक है। तो आप पूरी दुनिया में कहीं से भी ले सकते हैं, और इसको जब मर्जी बेच सकते हैं। तो बात, जिस तरह इंडिया में कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, और हम वो उसका मर्जर करते हैं अपनी किसी वहां का, कोई बिल्डिंग है, कोई सोसाइटी है, ठीक है, और अमेरिका में बैठा बंदा लेना चाहता है, या दुबई में बैठा बंदा कोई इंडिया में अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, या उस अपॉर्चुनिटी से बेनिफिट उठाना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वो एक्सचेंज ऑन पे एक यूनिट बाय कर लेगा, उसको एनएफटी मिल जाएगा, और जब उसने उसकी प्राइस बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली एनएफटी वो अपना सेल आउट कर देगा। वो उसके बायर ग्राहक आगे से खड़े होंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी दुनिया में आपको 100 रुपए की चीज अगर 20 रुपए में मिलेगी, तो आपको पहले दिन से ऑफरें होना शुरू हो जाएंगी। कोई कहेगा 30 में मुझे दे दो, कोई 40 में दे दो, कोई 50 में दे दो, कोई 70 में दे दो। क्यों? क्योंकि आज आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, 1 करोड़ आपने लगा दिया, और आप कहते, आपको एक 20-30 की ऑफर होती है, तो आप उसको बेच देते हैं। रीजन क्या? आप कहते हैं कि यार कोई नहीं पता आपको कि आगे कहाँ जाएगी। जब आपको कंफर्म होता है कि भाई ये 2,40,000 की चीज है, ये 40,000 में मुझे मिल रही है, और ये कंफर्म 3 साल में $4 लाख की होगी, तो लोग कहते हैं मुझे 1 लाख का भी अगर ये मिल जाए, 40,000 वाली सब्सक्रिप्शन तो मेरी ठीक है, मैं फायदे में ही हूँ। 2 लाख की भी मिल जाए, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें ये आपके साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो ये एनएफटी के साथ आईडी होगी पूरी, कि उस बंदे ने 10, उसके रेफरेंस से 10 लोगों ने वो बाय की थी प्रॉपर्टी, और उनकी जो भी बॉट इनकम बन रही है, सॉरी बॉट इनकम नहीं, स्प्रेड इनकम जो बन रही है, वो एक 3 साल तक कॉन्टिन्यूसली उसको जा रही है। $200 भी जा रही है, तो 3 साल तक $200 कॉन्टिन्यूसली डेली का उसको जाएगा।
जो एनएफटी बाय करेगा, प्रॉपर्टी तो मिलेगी, लेकिन 3 साल तक उसको डेली की इनकम भी जा रही है। किस तरह का कॉन्सेप्ट है, बड़ा यूनिक है। बहरहाल बाद में डिस्कस करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि ये प्रोजेक्ट 10,000 बंदों के ऊपर वर्किंग हो रही है। हम कहते हैं 5,000 बंदा भी होता है तो इसमें हमें उम्मीद है कि हमें अप्रॉक्स 100-150 मिलियन का हमें वॉल्यूम इसमें आ जाएगा और विद इन 1 आवर आएगा। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली ये सारा पैसा फ्रीडम में ही आ रहा है, क्योंकि ये कोई भी सब्सक्रिप्शन हो तो ये सारा कुछ होता है। तो इसका 15% आप मान के चलें कि सीधा सीधा पूल में जाएगा। कितनी बड़ी लिक्विडिटी होती है। इसके बाद एक एक्सटाउन के नाम से हम प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। वो एक इस तरह से है कि एक प्लॉट है, उसमें 1 लाख प्लॉट है, 25 लाख फॉर एग्जांपल आप अपने उसमें कंट्री के हिसाब से कर लें कि 25 लाख का एक प्लॉट है 5 मरले का। लेकिन वो आपको इस तरह से, क्योंकि लैंड उसकी भी अपनी है, उसको हम कहेंगे जी आपने सब्सक्रिप्शन लेनी है कोई $2,000 की। ठीक है, आप जो बनते हैं तकरीबन 5 से 6 लाख। ठीक है, तो आप $2,000 की सब्सक्रिप्शन लें और आप ऑफिस आए बिल्डर के, बिल्डर आपको इंस्टेंट ट्रांसफर रजिस्ट्री सब कुछ दे देगा, क्योंकि बाकी का 20 लाख पे करना है बॉट ने आपकी उस सब्सक्रिप्शन के अगेंस्ट। तो जब 25 लाख का प्लॉट इंस्टेंट आपको ट्रांसफर मिल रही है, तो गली मोहल्ले से हर बंदा बाय करेगा। और ये प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें भी हमें उम्मीद है कि तकरीबन कोई 200-250 मिलियन की सब्सक्रिप्शन आ जाएंगी। तो कुल मिला के ये इस तरह का सारा कॉन्सेप्ट है और एक बहुत बड़ी लिक्विडिटी हमारे पूल में जाएगी इन शेप ऑफ 15%। अब आप कैलकुलेटर ऑन करें, मैं आपको इसका पोटेंशियल दिखा देता हूं थोड़ा सा। मैं जी समझ आई, क्लियर हुई बात क्या नहीं? वो तो वाली रियल एस्टेट की तो बहुत सी बात समझ में आती है, उससे तो बड़ा बेनिफिट है, लिक्विडिटी बढ़ती चली जाएगी फ्रीडम के उसमें। हाँ हाँ हाँ, और सब कुछ एक्सॉन से होना है तो जाहिर सी बात है। एक्सॉन से कुछ नहीं होना, ये डायरेक्ट यूएसडीटी से होना है। एक्सॉन का तो ये है कि उसकी तो लिक्विडिटी उसमें जा रही है 15% हाँ हाँ, पूल में। तो उसका तो ठीक है, बेनिफिट तो है ना। तो कुल मिला के मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं कि जितना भी क्रिप्टो टावर का जो भी बिल्डर को पैसा जा रहा होगा जनरेट होके, वो सारा पैसा बर्निंग पूल से गुजर के जाएगा, बर्निंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से, और उतने टोकन बर्न कर रहा होगा। आसान लफ्जों में यह है कि 990 मिलियन टोकन बर्न होना है और सिर्फ 10 मिलियन टोकन सर्कुलेशन में आना है आफ्टर 11 मंथ्स। जी। तो जो पब्लिक सेल में टोकन लेंगे, इनका ये 11 महीने तक टोकन जो है ये आपको, क्योंकि पब्लिक सेल जो होगी ये आपको मिलेगी वहां पे एक्सचेंज ऑन में, और 11 महीने तक आप एक्सचेंज ऑन से विड्रॉल नहीं ले सकते। एक्सचेंज ऑन में रखने की रीजन क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। हम इसको आपको वॉलेट में डिसेंट्रलाइज वे में भी दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने एक्सचेंज ऑन के अंदर आपको इन 11 महीनों में लॉक नहीं किया, हम इसको यूटिलिटी भी दे रहे हैं कि आप एक्सचेंज ऑन में इनको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसकी प्राइस, हर सब्सक्रिप्शन पे इसकी प्राइस बढ़नी है। फॉर एग्जाम्पल इसकी प्राइस चली जाती है $5। ठीक है, तो आपके पास $5 के हिसाब से आप इसको कैश कर सकते हैं इन शेप ऑफ गोल्डन एक्स की सब्सक्रिप्शन। आप हमारे एक्सचेंज के ऊपर जो नए टोकन लिस्ट होंगे उसके लॉन्च पैड के अंदर आप अपना इस टोकन से लॉन्च पैड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप इसको एक्सचेंज ऑन में स्टेक कर सकते हैं और स्टेकिंग में जो स्टेकिंग के डिफरेंट बेनिफिट्स है वो अलग है, वो आपको मिलेंगे। आप इस टोकन से फ्यूचर्स में डिपॉजिट कर सकते हैं जीरो लिक्विडेशन में, लाइव रेट के हिसाब से, और जब वो करेंगे तो आपका यूएसडीटी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप उससे वहां से भी पैसा बना सकते हैं। तो इसलिए हम आपको एक्सचेंज ऑन में दे रहे हैं। तो अगर एक्सचेंज ऑन बाहर देते हैं तो हमें ये लॉक करना पड़ेगा आपका 11 महीने के लिए, और अगर हम आपको इसमें देते हैं, एक्सचेंज में देते हैं, तो हम इसमें आपको यूज कर सकते हैं और उसमें विड्रॉल नहीं दे सकते, क्योंकि विड्रॉल देंगे तो आप इसको जाके डिसेंट्रलाइज के ऊपर वहां से लिक्विडिटी में से पैसा भी निकाल सकते हैं सेल करके। तो इस तरह की टेक्निकल चीजें हैं। ओके, कुल मिला के 11 महीने तक आपको एक्सचेंज के अंदर अपना टोकन रखना है, अगर यूज करना है तो अंदर ही यूज कर लो। हाँ, और फ्यूचर में हम आपको, फॉर एग्जांपल आपने इसको फ्यूचर में $10 प्राइस चली गई, आपके पास 1,000 टोकन था, आपने फ्यूचर में इसको ट्रांसफर किया, आपको $10,000 बन गया। अब आप उससे पैसा बना रहे हैं। ठीक है, वो आपका बढ़ रहा है कम हो रहा है, डिपेंड्स ऑन योर ट्रेड एक्सपर्टीज। ओके, आप ये चाहते हैं मैंने कैश करना है, इसको एग्जिट लेना है, तो आप ये 10,000 जिस तरह आप बाइनेंस टू बाइनेंस ट्रांसफर करते हैं ना अपने यूएसडीटी, उस तरह आप ये यूएसडीटी 10,000 यूएसडीटी फ्यूचर टू फ्यूचर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप किसी और बंदे को भी कर सकते हैं जिसने ट्रेड करनी हो, आप उसको ट्रेड दे के या तो अपने हिस्से की ट्रेड करवा सकते हैं उससे, या फिर आप उसे ट्रांसफर करके उसे कैश ले सकते हैं। ये भी एक यूटिलिटी है। लेकिन जब एक दफा टोकन आपका कन्वर्ट हो गया फ्यूचर में, वो दोबारा टोकन में नहीं होगा, क्योंकि वो टोकन बर्न हो जाएगा। जो टोकन से गोल्डन एक्स की सब्सक्रिप्शन बाय होगी, जो कंपनी के पास आएगा वो भी बर्न हो जाएगा। तो कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि 10 मिलियन की भी सर्कुलेशन सप्लाई नहीं होगी। अब आप इसको कैलकुलेट कर लें।
कि फॉर एग्जाम्पल हमारा क्रिप्टो टावर, मोबाइल फोन, एक्स टाउन, ठीक है, उसका कमर्शियल जितना भी है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास बहुत बड़ी लिक्विडिटी आ जाएगी, ठीक है, इन सारे सिनेरियो में, क्योंकि कोलैटरल बेस्ड है ना, आप पैसा दे रहे हो, उसके बदले आपको इंस्टेंट चीज मिल रही है। तो ये कॉन्सेप्ट तो आपको पता है कि कितना फास्ट चलेगा। और फ्रीडम की जो वैसी सादी सब्सक्रिप्शन है वो मिला के, तो हमारा 1 बिलियन टोकन, अगर 1 बिलियन टोकन हमारा इस साल में निकल जाता है, तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या है कि सीधी सीधी आपकी 150 मिलियन की लिक्विडिटी आपके पास आती है पूल में, ठीक है, 150 मिलियन की। और इसको अगर हम डिवाइड करें, जो तरीकाकार होता है कि आप लिक्विडिटी को डिवाइड करते हैं सर्कुलेशन सप्लाई के ऊपर, ठीक है, तो मरे से मरी प्राइस भी इसकी $15 पे हमारा हर बंदा एग्जिट लेगा, इसको $15 बनता है। अब वहां पे अगर हम मिलाए, लिक्विडिटी हमारी बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली ज्यादा रेट होगा, ठीक है, लेकिन इसकी प्राइस कैसे बढ़ेगी, अब मैं प्राइस बता दूं आपको। प्राइस इसकी जो एप्रिसिएशन हमें नजर आ रही है, वो कम से कम कोई 150-200 डॉलर नजर आ रही है। वो कैसे होगी, आप इसको कैलकुलेट कर ले, मैं आपको बता देता हूँ। इसका इक्वल पूल बनता है डिसेंट्रलाइज के ऊपर, ठीक है, और ये फॉर एग्जांपल 1/1 की रेशियो पे बनेगा, तो डॉलर प्राइस आएगी 1 लाख टोकन और 1 लाख यूएसडीटी हो, ठीक है। इसमें आपकी पूल में 1 लाख की लिक्विडिटी आती है, तो मतलब आपके प्राइस $2 हो जाती है। 4 लाख की लिक्विडिटी आती है तो $4 हो जाएगी। 1 मिलियन की लिक्विडिटी आती है तो मतलब के आपकी $10 प्राइस हो जाती है। 10 मिलियन की लिक्विडिटी होती है तो इट्स मीन कि आपका $100 प्राइस हो जाती है, ठीक है। लेकिन 10 मिलियन की लिक्विडिटी आने के लिए, ठीक है, आपकी फ्रीडम में सब्सक्रिप्शन जो है वो कम से कम 80 मिलियन की होंगी। नहीं, 80 मिलियन नहीं, आ, कम होगी, क्योंकि 80 मिलियन की लिक्विडिटी आती है तो 8 मिलियन वहां पे आता है, ठीक है। और 8 मिलियन के ऊपर प्राइस आती है इसकी, कितनी प्राइस आती है जी? 100 मिलियन के ऊपर आपको आ गया 15 मिलियन, क्रिप्टो टावर की अगर बात करते हैं तो, ठीक है, 15 मिलियन, और इसको 10 मिलियन से डिवाइड करते हैं हम, हाँ, $15 आपकी प्राइस बन जाती है तकरीबन। लेकिन अगर हम उसको पूल के हिसाब से करेंगे, ठीक है, तो आपकी प्राइस की नाना करते हुए भी तकरीबन $150 होगी। अब इतनी प्राइस में कंपनी ये रिस्क नहीं ले सकती कि आपको हम कहें जी फ्यूचर में आप अपना $150 के हिसाब से कर दें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप 11 महीने तक वेट करेंगे, मैंने कैश आउट करने के लिए बेचूंगा ही। बहुत सारे समझदार लोग भी हैं, वो क्या करेंगे, $20, $30, $50 पे जाएगा, वो फ्यूचर में डाल देंगे और वो कहेंगे जी 1,000 टोकन था या 10,000 टोकन था, ठीक है, $20 के हिसाब से हमने ट्रांसफर किया, फ्यूचर में $2 लाख हो गया, ठीक है। तो इस तरह के भी समझदार। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें ये सिस्टम होना है कि आपका जो लाइव रेट होगा वो $5 तक कंपनी फ्यूचर में एक्सेप्ट करेगी। $5 के बाद जितना भी रेट ऊपर चला गया, तो कंपनी ने आप जब भी ट्रांसफर करेंगे तो वो $5 के हिसाब से ही एक्सेप्ट करेगी। वो ये नहीं होगा कि $100 पे प्राइस चली गई तो कंपनी आपसे 1,000 टोकन के बदले आपको $1 लाख की फ्यूचर में लिक्विडिटी दे दे, क्योंकि फ्यूचर में क्या है, आप जितना डिपॉजिट डालेंगे, हमारी एक्सचेंज पे कुछ नहीं हो रहा, वो आपकी लिक्विडिटी चली जाएगी दूसरी एक्सचेंजेस पे, और आप यहाँ पे ट्रेड करेंगे, यहाँ पे कोई बाइंग करती है तो ऑटोमेटिकली हमारी टॉप 35 जहाँ पे प्राइस कम होगा वहां पे आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी। आप जितना प्रॉफिट बनाते हैं वो वहां से उस एक्सचेंज से निकाल के आपको दिया जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये इस तरह का कॉन्सेप्ट है। तो आसान लफ्जों में ये है कि अगर आप, कंपनी ने आप लोगों के लिए अच्छा सोचा या जो भी सोचा, ठीक है, उसमें यह है कि आपको मिनिमम कंपनी यहाँ पे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी टोकन की सूरत में दे रही है जिसमें आपको मान के चले कि ना करते हुए भी 15, 20, 25, 30x तक आप यहां से विद इन 1 ईयर कमा सकते हैं।
कि बात वही आ गई ना कि बिटकॉइन लेंगे 2x, पता नहीं होता है कि नहीं होता। ठीक है, फ्रीडम में तो खैर हो ही जाता है, लेकिन यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि 5x, 10x, 20x, 30x ऊपर भी हो सकता है, ये ऊपर वाला बेहतर जानता है। कहीं पे भी मरे से मरा, क्योंकि देखिए हमने जो बाकी प्रोजेक्ट में सीखा वो क्या था कि हमारे पास उस वक्त लिक्विडिटी नहीं थी अपने लोगों को एग्जिट टाइम पे एग्जिट दिलवाने के लिए। तो यहाँ पे जो 15% की लिक्विडिटी पूल में जा रही है, ये सारी लिक्विडिटी आपके जो पब्लिक सेल में बाय कर रहे हैं उनके एग्जिट के लिए ही है। क्या समझे कि जब हमने इसको आपको अनलॉक करना है, एक्सचेंज और में विड्रॉल की ऑप्शन देनी है, तो आपने जाके जब वहां पे बेचना है तो वहां पे ऑलरेडी कुछ 100, 150, 200, 300 मिलियन की लिक्विडिटी पड़ी होगी। 100% भी लोग बेचने चले जाएं तो मरे से मरा भी आपको 10, 15, $20 पे तो आपका एग्जिट हो ही जाएगा। तो अब आप खुद हिसाब लगा लें, 5x, 10x, 20x कहीं पे भी आपका हो सकता है। और कोई बात जी कुछ समझ ना आई हो तो नहीं, बताएं जी। समझ में तो मेरे ख्याल से सबको आ गया होगा। और ऑप्शन तो मेरे भाई बहुत बढ़िया है ये, कि अगर इसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू सोच ले तो भी बहुत बढ़िया है ये। भाई और आप ये सोच लें जाहिर कि है। 11 महीने की ये आप लोग कंपनी की तरफ से प्राइवेट इन्वेस्टर्स कह लो आप, ठीक है, वो लोग हम्म, हैं जो कि अगर आप प्राइवेट इन्वेस्टर्स कोई भी टोकन लॉन्च होता है उसमें आपको पता है प्राइवेट इन्वेस्टर्स की सेल होती है। और उस सेल का मैकेनिज्म क्या होता है कि आपको लॉक्ड टोकन मिल जाते हैं और आपको बताया जाता है जी साल, 2 साल, 3 साल के लिए आपके टोकन लॉक है और साल बाद आपका 10% अनलॉक हो जाएगा, 20% हो जाएगा, 30% हो जाएगा। ये इस टाइप के सिनेरियोज होते हैं। यहाँ पे 10, 20, 30% का कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपके एक किस्म के अनलॉक ही है, इंटरनल यूज करना चाहिए इंटरनल यूज कर सकते हैं। आफ्टर 11 मंथ आप ट्रांसफर करके तो आप जब बेचने जाएंगे तो ऑलरेडी आपके लिक्विडिटी पूल में ये लिक्विडिटी पड़ी होगी जो कि लॉक्ड होगी, जो कि 1 साल बाद ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा तो वो लिक्विडिटी ओपनली ऑटोमेटिकली इजी हो चुकी होगी। 11 महीने बाद आपको टोकन अनलॉक हो जाएंगे, विड्रॉल की ऑप्शन हो जाएगी, आप अपने वॉलेट्स में रख लेंगे। जैसी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा, ठीक है, और लिक्विडिटी ओपन होगी तो आप वहां जाके सेल कर सकते हैं, अपना बेच सकते हैं और ये लिक्विडिटी आप ही की है, ये आपने ही निकालनी है। ठीक है, जो लोग 10 मिलियन टोकन लेंगे ये उन्हीं की है। अब फॉर एग्जांपल इसमें ऐसा भी होगा कि जब आपको अनलॉक किए, ये सारा कुछ अनलॉक हो गए, आप बेचने गए, उस वक्त प्राइस थी फॉर एग्जांपल $300, सिक्योरिटी पड़ी है, उसको डिवाइड करें आप 10 मिलियन के ऊपर, हर बंदा भी अगर बेच देगा ना तो फिर भी $30 पे उसका एग्जिट होता है। बहुत बढ़िया। आराम फार्मूला आप कर ले, 300 मिलियन डिवाइडेड बाय 10 मिलियन, 10। तो $30 के ऊपर तो हर बंदे का एग्जिट होता ही होता है। तो ये है जी सारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपको 14 को या जब भी हम इसका विड्रॉल देना चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा, बिफोर 14 या मैक्सिमम 14। उसके बाद हम इसकी पब्लिक सेल स्टार्ट करेंगे। पब्लिक सेल से भी जितना पैसा आएगा वो भी अल्टीमेटली हमने अपना डीप जंगल को क्लियर करना है। ठीक है, वो क्लियर करेंगे, आप लोग हैप्पी, दिल करे तो विड्रॉल जब आपको मिले उस पैसे से आप टोकन लेना चाहें और अपनी लॉन्ग टर्म के विजन के साथ लेना चाहे तो ले ले। ठीक है, कोई बंदा फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने $10,000 का लिया और उसको साल बाद 15x भी हो गया तो $1.5 लाख उसका कितना निकलता है? हाँ, $1.5 लाख बनेगा। कितना बनेगा? $10,000, 10,000 टोकन मल्टीप्लाई बाय 1,50,000 $15। है। हाँ, $15, हाँ, $1.5 लाख निकल आया, $2 लाख निकल आया, जितना भी निकल आया। हम्म, लेकिन मैं आपको सिंपल एक बात बता दूं, ये एक ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट है जिसमें ये वाला पोटेंशियल दुनिया के किसी टोकन में नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आपने लेना है तो आपको विड्रॉल मिलना है, या आपने लेना है तो आपको कंपनी ने कहा है कि लेना ही लेना है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है भाई। ठीक है, कंपनी ने जो देना है वो देना ही देना है। हाँ, हमारी अगर इसकी 100% सेल हो जाता है तो फिर तो आप ये समझे कि फरवरी मार्च में आप लोग डीप जंगल हमारा पूरा 0-0 हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर नहीं होता सेल तो मैक्सिमम अप्रैल मई लग जाएगा, लेकिन ये डीप जंगल हमने क्लोज करना ही करना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना मेरी तरफ से काफी है।
कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। एक तरीके से इन्वेस्टर बन जाएंगे इस कंपनी में, और उनको समझ में आ रहा है कि भाई विड्रॉल भी सब बढ़िया हो भाई जाएगा। ये उन लोगों के लिए है, देखें ये जो हमारे साथ लॉयल लोग लगे हैं ना पिछले 5-6 साल से, ये उन लोगों के लिए है। वो बिल्कुल लोग बिल्कुल। आए और अपना कंपनी ने जो एक एम बनाया हुआ है अपने लोगों को सक्सेसफुल करने का, तो ऊपर वाले ने वही बात आ गई ना कि इम्तिहान लेने थे वो ले लिए। शायद ये एक्सचेंज ऑन में जो मार्केट गिरी जो भी हुआ, ये हमारा एक आखिरी इम्तिहान था। मुझे पता है कि इस दफा हमारे 100% लोग बहुत बड़ी सक्सेस लेंगे। हमारे भी गोल तपस्या खत्म, ठीक है, हम भी खुश, लोग भी खुश, क्योंकि फ्रीडम में तो वैसे भी कंपनी की ना कोई कमिटमेंट है, ना कोई लायबिलिटी है, ना कुछ है। इसमें जो जिसने सब्सक्रिप्शन लेनी है उसको उसके अगेंस्ट या तो मोबाइल मिल जाना है, या प्रॉपर्टी मिल जानी है, या कुछ और मिल जाना है। तो वो तो 0-0 है। इनकम जो भी आनी है उसके ऊपर कोई कमिटमेंट नहीं है कि कितने परसेंट आनी, क्या है। हमारी कोशिश ये है कि 3 सोर्स ऑफ जनरेशन है, मैक्सिमम यहाँ से जनरेट करके लोगों को दें, और 100% प्रॉफिट है, एक्चुअली यहाँ पे सेफ है। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, और अगर हमारी कोई बात बुरी लगी तो एक्सट्रीमली सॉरी, टेक केयर, और जल्दी मिलते हैं